नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होम लोन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में, वो भी एसबीआई बैंक के लिए। तो अगर हम एसबीआई बैंक से होम लोन लेंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड, कंपनी में आप जिस भी जॉब कर रहे हो उसका कार्ड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में लोन के फॉर्म को भर के उसके साथ 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगेगी। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ आपको देना है, चाहे आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो या फिर वोटर आईडी दे दो। इसके बाद में दोस्तों एड्रेस प्रूफ के लिए आप लाइट बिल दे दो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, फिर आप आधार कार्ड ही दे सकते हो, ये कोई बात नहीं है। और अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट आपको निकलवाना है। इसके अलावा अगर आपने पहले इनका कोई लोन चल रहा है, आपका मान लीजिए कार लोन हो, कोई भी लोन हो, तो उसका 1 साल का स्टेटमेंट और लगेगा साथ में। अब दोस्तों बात करते हैं इनकम प्रूफ की। तो दोस्तों इसमें जो सैलरी इस पर्सन है उसमें आपको सैलरी सर्टिफिकेट या फिर 3 महीने की सैलरी स्लिप दे सकते हो। लेकिन आपका बिजनेस है तो आपको 3 सालों का आईटी रिटर्न आपको देना पड़ेगा और बिजनेस सर्टिफिकेट और टीडीएस सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो डॉक्टर है या और भी कोई डिग्री है उनको डिग्री सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। सीए का है तो सीए का सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे वैसे। और प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देखते हैं। तो अगर आपको होम लोन अप्लाई किया है तो इसके घर के कागज़ देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी पेपर। लेकिन अगर आपने अभी घर नहीं बनाया है तो आपको बिल्डर स्टाम्प एग्रीमेंट फॉर सेल के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। अगर आप एसबीआई से होम लोन लेते हैं तो किसी भी बैंक से होम लोन लेते हैं तो कुछ मेन डॉक्यूमेंट तो यही होते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा मांगे तो इंश्योरेंस या फिर और कुछ डॉक्यूमेंट की कॉपी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।